और इसी बीच जो बड़ी अपडेट है वो हम आपको बताएं। इजराइल हमास जंग पर ताजा अपडेट ये है कि गाजा में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। यह आंकड़ा बढ़ गया है। अब तक 2329 लोगों की मौत की खबर है और अब तक 9714 लोग घायल हुए हैं। यह है ताजा अपडेट। जिस तरीके से लगातार एयर स्ट्राइक की जा रही है और जमीनी हमले की तैयारी में है, इस बीच आंकड़ा जो है वो हम आपको अपडेट करते चले। सीधा रुख करते हैं ग्राउंड का। हमारे सहयोगी अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, जहां अपनी लोकेशन है वो तो बताएंगे, समझाएंगे ही, लेकिन इसके साथ थोड़ा पॉलिटिकल लेवल पे भी जो इनपुट है अभिषेक, वो जरा दर्शकों से साझा कीजिए। ये डिले है, इसके पीछे बहुत सारी वजह दिखाई दे रही है, लेकिन पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है, जरा वो भी आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, इस समय आप दिख रही हैं बाहर की ओर ज़बरदस्त बारिश हो रही है और मैं यरूशलेम के करीब हूँ। अल-अक्सा मस्जिद जो कि जड़ है, अभी जो इस समय इजराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई चल रही है, जो जंग छिड़ी हुई है, उसकी जड़ है अल-अक्सा मस्जिद से जुड़े हुए डेवलपमेंट, जिसको लेकर के वहाँ लगातार वहाँ विरोध हो रहा है और कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट वहाँ पर हुए हैं, जिसके मद्देनज़र मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। और एक अहम बात मैं आपको और ये बता दूं कि जिस अभी बात कर रहे थे आप लोग, जिस टनल की बात कर रहे थे, वो जबालिया इलाके में टनल है। जबालिया गाजा का इलाका है और यहाँ पर जो आतंकी हैं वो इस टनल से निकल रहे थे। देखिए, बात समझिए, टनल को डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सका क्योंकि टनल को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ग्राउंड इन्वेजन हो, गाजा के भीतर इजराइल की फोर्सेस घुसें। अभी उन आतंकियों को निशाना बनाया गया है जो उस टनल से बाहर निकल के भागने की कोशिश कर रहे थे। और ये जो टनल है, ये समझना होगा, ये ही सबसे बड़ी सेफ जो जिसे कहते हैं कि सुरक्षित ठिकाना है हमास के आतंकियों का। और इन्हीं टनल के भीतर उन्होंने तमाम सारी जो अटैकिंग कैपेबिलिटीज हैं, ये भी माना जा रहा है कि रॉकेट और मिसाइल तक की कैपेबिलिटीज उन्होंने यहाँ डेवलप की हुई हैं और इसीलिए इतना बड़ा अटैक कर दिया इजराइल पर। बाहर से इतना सारा आर्म्स एम्यूनिशन नहीं आ सकता है इजराइल की निगाहों से बचे बगैर। तो ये टनल बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारी जानकारी ये है कि जो गाजा पे ग्राउंड इन्वेजन होगा, सबसे पहले निशाने पर यही टनल होगी। इनके अंदर जाकर के इस पूरे जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी बेंजामिन नेतन्याहू लगातार बात कर रहे हैं, उसको डिसमेंटल किया जाएगा और वो सबसे बड़ी हमास पर चोट होगी। मैं देखिए यरूशलेम की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। अल-अक्सा मस्जिद का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ लगातार वहाँ विरोध हो रहे हैं। जुमे को भी वहाँ विरोध हुआ था और वहाँ जो अरब सेटलमेंट्स है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर के फिलिस्तीन के समर्थन में आ रहे हैं। अल-अक्सा में जो प्रेयर्स की इजाजत है उसको लेकर के वहाँ विरोध चल रहा है। तो आप यूँ समझ लीजिए, इजराइल में बॉर्डर से लेकर के और यरूशलेम के अल-अक्सा तक इस समय माहौल जो है वो बेहद ही तनावपूर्ण बना हुआ है। जी बिल्कुल अभिषेक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।